गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट फ्रेंड्स, कल हमने 9 श्लोक किए थे। वी हैड डन 9 श्लोकस और उसके बाद में 9th और 10th ये जो स्वामी नित्य स्वरूपानंद है, इनके बुक में थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था बिकॉज some printing mistake happened over there. Okay, I had told you that to get the printout of this, which is Shri Ashtavakra Gita, Raja Janak or Ashtavakra Samvad. Okay, this is from Srivad Rajachandra Mission, Delhi, which I had told कि आप लोग इसका, इसमें सिर्फ सूत्र दिए हैं, श्लोक दिए हैं और श्लोक का ट्रांसलेशन दिया है, बट प्लीज दो श्लोकास आर नॉट मैचिंग दिस श्लोकास एट ऑल। ओके, लेकिन ये जो अष्टवक्र संहिता स्वामी नित्य स्वरूपानंद जो है और हमारे डॉक्टर बायरॉम की द हार्ट ऑफ अवेयरनेस जो है, ये दोनों के श्लोक परफेक्टली मैच हो रहे हैं। तो अभी मैं ये दो का रेफरेंस लेके हम अभ्यास करेंगे। वी विल स्टडी विद द रेफरेंस ऑफ these two only. So yesterday we had stopped with the ninth shloka, which was, know that you are one pure awareness. With the fire of this conviction, burn down the forest of ignorance, free yourself from sorrow and be happy. तो ये जान जाओ, ये समझ जाओ कि तुम एक हो, तुम विभू हो, तुम प्योर अवेयरनेस हो। और कोणाचं चालू आहे? ऑलराइट, बेला। ओके, प्योर, ऑलराइट, तुम विभू हो और ये अविद्या जो है, ये अज्ञान जो है, इसको अगर जला दोगे तो दुख से मुक्त हो जाओगे और जस्ट बी हैप्पी एंड बी हैप्पी। नाउ वी विल रीड द 10th one. ऑलराइट, द 10th one is मुक्त अभिमान, one who considers himself. Just one second. Let me just. तो 11वा आहे तो, याच्यात पण नाहीये तुम्ही जो म्हणताय ना त्यात पण 10वा गायब आहे। हे 10वा 11वा मध्येच थोडस गडबड आहे, बाकी ठीक आहे, बाकी देर इज नो इश्यू। मुक्त अभिमानी मुक्तो ही बुद्धो बुद्धाभिमान्यपि किंवदन्तिः सत्येयम या मतिः सा गतिर्भवते। ओके, surely, so this is the next one. No, this is the 11th one. अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति मे, हे वेगळं आहे, this is different. We will go on to, so the 10th shloka says, be happy for you are joy, unbounded joy, you are awareness itself. Just as a coil of rope is mistaken for a snake, so you are mistaken for the world. तो ये हमने कल पढ़ा था और इसमें दिस इज एको, ये वाला नहीं, या so this was the 10th one. Everything matches up from the 11th shloka, so I think we will just go on to the 11th shloka where it matches up completely. ये जो मैंने अभी जो पढ़ा ना, the thought is so attainment, yeah, मुक्तभिमानी मुक्तो ही बुद्धो बुद्धाभिमान्यपि किंवदन्तिः बुद्धो नाही, बद्धो, बद्धभिमान्यपि किंवदन्तिः सत्येयम या मतिः स गतिर्भवत. So what it says is that if you think you are free, then you are free. If you think you are bound, then you are bound. For the saying is true, you are what you think. और ये तो मतलब दिस इज प्रूवन, हमने इतनी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ी, हमने जो भी अभ्यास किया है, you are what you think you are. If you think
that you are free, then you really are free. जैसा सोचोगे वैसा महसूस करोगे। 100 बात की एक बात बनती है। तो क्या सोचते हो? हाँ, योग चित्त वृत्ति क्यों, निरोध क्यों चाहिए? अगर चित्त वृत्ति का निरोध नहीं हो रहा तो कम से कम ये क्या सोचना, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम सोचोगे कि तुम मुक्त हो तो तुम मुक्त हो, और अगर तुम सोचोगे कि तुम बंधन में हो तो तुम बंधन में हो। जैसे हमने कल परसों हमने चर्चा की, वॉट एवर यू आर फीलिंग इट इन योर माइंड, अगर माइंड इक्वेशन से हट गया तो कुछ भी नहीं है। ओके, सो यू आर व्हाट यू थिंक। तो दिस इज, अगर तुम बद्ध में, बंधन में हो, बद्ध हो ऐसा तुम समझते हो, तो तुम सच में बद्ध में हो। सो दिस इज व्हाट वन हु कंसिडर्स वन सेल्फ फ्री इज फ्री इंडेड, स्वामी जी कहते हैं। एंड वन हु कंसिडर्स वन सेल्फ बाउंड रिमेन्स बाउंड, as one thinks so one becomes, is a popular saying in the world, and this is true, this is which is too true. So now we move on to the 11th one. Atma Sakshi Vibhu, everything starts matching up, as we move up. No, we move, this was the 11th one. We move on to the 12th one. The 12th one says, self looks like the world. Yeah. Atma Sakshi Vibhu Purna Eko मुक्तश्चिदक्रियः असंगे निष्पृह शांतो भ्रमात संसारवानिव, संसारवानिव भ्रमात संसारवान वानिव, ये भवति यानी संसारवान भवति, ये मतलब होता है उसका। सो व्हाट इज द 11th वन थिंग? No, the 12th one, I'm sorry. The self looks like the world, but this is just an illusion. स्व को हम देखते हैं तो जैसे दुनिया है वैसे हम है, ये जो महसूस होता है यही एक माया है। दिस इज जस्ट एन इल्यूजन। द सेल्फ इज एवरीवेयर। ये जो आत्मा है ना, ये तो विभू है, ये हर जगह पे है, सर्वव्यापी है। द सेल्फ इज एवरीवेयर, वन, फुल स्टॉप, still, full stop, free, full stop, and perfect, full stop. The witness of all things, awareness without action, clinging or desire. जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सूत्रों और श्लोकों में लिखा है उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसलेशन यहाँ पे डॉक्टर बायरॉम देते हैं। सो स्वामी जी कहते हैं, द सेल्फ इज विटनेस ऑल परवेडिंग परफेक्ट वन. It is free, intelligence, actionless, unattached, desireless, and quiet. Through illusion, it appears as if it is the world. दुनिया कैसी है? दुनिया शोर शराबे की है। दुनिया कैसी है? दुनिया में सब कुछ करना पड़ता है, तो कर्म है, इच्छाएं है, अटैचमेंट है और आवाज है। यहाँ पे शोर, मैंने कहा ना, आत्मा नहीं है, आत्मा सिर्फ दृष्टा है, आत्मा विभू है, आत्मा परफेक्ट है, आत्मा एक है, आत्मा मुक्त है। ऐसा, ऐसे आत्मा को हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये दुनिया की तरह ही हम सब है, सब कुछ है, नॉइजी है, रूप रंग है, गुण है, बुद्धि है, इच्छाएं है, अटैचमेंट्स है। ऐसा हमें महसूस होता है कि ये दुनिया जैसी है वैसे हम हैं, लेकिन एक्चुअली हम वैसे नहीं हैं। हम सर्वव्यापी है, हम शांत है, हम मुक्त है। तो ये 12वां श्लोक। I will read what Dr. Byrom reads again, because he has written it very simply in a line, very beautifully. The self looks like the world, but this is just an illusion. The self is everywhere. It is one. It is still. It is free. It is perfect. The witness of all things. आत्मा एक दृष्टा है, हम एक दृष्टा है। अवेयरनेस, सजग है हम, विदाउट एक्शन, क्लिंगिंग और डिजायर। यहाँ पे न कर्म है, न राग यानी अटैचमेंट है, और न यहाँ पे कोई लोभ मोह या माया है। हमें कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा यहाँ पे नहीं है। राइट। कोई कुछ और इस पे ऐड, प्लस माइनस या अपना ओपिनियन देना चाहे तुरंत मुझे रोको। ओके, एंड यू कैन टॉक। So we go on to the third shloka. The third shloka says,
कुटस्थं बोधमुद्धौ बोध बोध मुद्धैतात्मानं परिभावय अभासोहम भ्रमम मुक्ताम मुक्ता भावम बाह्य मतांतरम. ओके, मेरे प्रोनाउंसिएशन में एक मिनिट मी वाचू का? प्लीज हे वाच. बघा, वाच. हा, कुटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय आभासोहम भ्रमं मुक्त्वा भावम बाह्यम तथा अंतरम. बरोबर. ट्रान्सलेशन मध्ये त्यांनी उलट घेतले. कुटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं भावय परिभावय और आणि त्यानंतर अहम आभास इति भ्रमम मुक्ता बाह्यम अथ अंतरम भावम च च and मुक्त is relinquishing. Yeah. Bahya mathantaram. Yes, thank you, Suchitra. That's what the breakup is given as. So this is the 13th shlok. Just give me a second. What is it saying? क्या कहता है ये? ये कहता है meditate on the self. स्व पे ध्यान धरो. क्यों? क्योंकि it is one without two. अद्वैत है ये. यहाँ पे द्वैत नहीं है, दो नहीं है. सेल्फ जो है ये अद्वैत है, द्वैत नहीं है. एग्जॉल्टेड अवेयरनेस, यहाँ पे बस चैतन्य है, चैतन्यमय सजगता है. गिव अप द इल्यूजन, इस माया को छोड़ दो. ऑफ द सेपरेट सेल्फ, कौन सी माया है? कि मैं अलग हूं, मैं ये सब चीजों से मैं अलग हूं. ये जो माया है इसको छोड़ दो. गिव अप द फीलिंग, इस भाव को छोड़ दो. विद इन और विदाउट, बाहर मैं तुमसे अलग हूं, अंदर मैं, मेरा मन बुद्धि, मेरा शरीर, ये सब कुछ अलग है. तो अंदर भी हमें विविधता महसूस होती है और बाहर भी हम अलग है ये महसूस होता है. अंदर और बाहर ये जो भाव है कि अलग अलग होने का भाव, इसको छोड़ दो. दैट यू आर दिस और दैट, तुम ये हो तुम वो हो. बाहर भी हमें वो महसूस होता है और अंदर भी हमें ये महसूस होता है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे वैसे हैं. तो ये सब जो अलग अलग महसूस होता है उसको छोड़ दो. आत्मा पे ध्यान धरो, जानो कि तुम अद्वैत हो, इसकी सजगता को महसूस करो. ये इस श्लोक में कहा गया है. मेडिटेट ऑन द आत्मन एज इमूवेबल इंटेलिजेंस and non-dual, having given up in external and internal self-modifications and the illusion that I am the reflected self. ये स्वामी जी कहते हैं. तो एक्सटर्नल में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ विद द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस सच एज द बॉडी इज माइन, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम दिस, आई एम दैट. ये जो अलग अलग चीजें हमें महसूस होती है, ये क्या है? ये एक माया है, एक भ्रम है. इस भ्रम को छोड़ दो. तुम अद्वैत हो, तुम अनडिवाइडेड हो, तुम कंप्लीट हो, तुम होल हो. इसको तुम समझो. तो इसको तुम समझो, ऐसा अष्टवक्र यहाँ पे समझाते हैं. फ्रेंड्स, जस्ट गिव मी 1 second, 1 second. I'll quickly be back. आमच्याकडे आज सकाळपासून लाईटच नाही. MSCB मग तक्रार केली का MSCB ला? केली सोसायटीकडनं, पण खूप म्हणजे खूप वेळ झालाय. केव्हा पण फोन बंद होऊ शकतो. शनिवार कारण रविवारही लाईट वायफाय राहणार पण नाही. 2च तास लागतो. शनिवार रविवार पण लाईट राहणार नाही नाशिक मध्ये आमच्याकडे पण असंच आहे, सारखे लाईट जात आहेत. नाही, आज तर खूप मोठा आवाज झाला आणि जो गेली 2 तास होऊन गेले, 3 तास होत आले. ट्रान्सफॉर्मर तुमच्या इथल्या कुठल्या तरी ट्रान्सफॉर्मर. विजयाताई काय सांगतायत करू? ते कुठे न्यूज आली आहे का? हो हो, शनिवार रविवार नसणार आहे ही न्यूज आहे. अच्छा.
विजयाताई कुठल्या एरियाज मध्ये नाहीये नाशिकला? पूर्ण नाशकात नाहीये लाईट? पूर्ण नाशकात नाही राहणार आहे मॅडम. हो हो, अच्छा. सॉरी अबाउट दॅट. टायमिंग दिला असेल ना. काय झालं? काही नाही, लाईटचा विषय चालला होता. लाईट नाही येत आली ना लाईट, जाये जाये चालू आहे सकाळपासून. आमच्याकडे पण नव्हती, मगाशी आली अर्ध्या तासापूर्वी. ओके. अगं पण म्हणजे विजयाताई सांगतायत शनिवार रविवार नाशिकमध्ये लाईट नसणार आहे. असं नाही होणार, थोडा वेळ जाईल पण नाही इतकी नाही, नाही. बराच वेळ जाईल, थोडा वेळ असेल, कारण आलंय खरंच हे हा, कुठेतरी. थोडा वेळ असेल, ग्रुपवर टाकते मी. आपण उजेड पाडूया. चला. हाँ, वर्तमानात राहायचं. हम आता अभी पढ़ा हमने, हम चैतन्य है, राइट. तो लाइट नहीं है तो हमारा उजाला लगा देंगे अपन, डोंट वरी. और so that was the 13th श्लोक, and now we move on to the 14th. 14th कहता है, देह अभिमान पाशेन चिरम बद्धोसी पुत्रक बोधो हम ज्ञान खगेन तन्निकृत्य सुखी भव. हे पुत्रक, देह अभिमान पाशेन चिरम बद्धः, आई एम रीडिंग द ब्रेकअप, ओके. असि और अतः अहम बोध ज्ञान खगेन, ज्ञान खगेन, ते खडगेन, sword- खडग खडगेन. म्हणजे तलवार. खडगेन, हाँ, ज्ञान खडगेन, which is the sword of knowledge, तम निकृत्य सुखी भव. So he is saying over here, my child, because you think you are the body, for a long time you have been bound. Know you are pure awareness. With this knowledge as your sword, cut through your chains and be happy. This is what Dr. Byrom is saying. That and the श्लोक में ये कहा है कि देखो, बहुत समय से तुम अपने शरीर के साथ खुद को, अब तुम्हारा शरीर यानी तुम, ये जो तुम समझ रहे हो बहुत समय से, इसके वजह से तुम बंधन में खुद को महसूस करते हो, क्योंकि हमें लगता है कि ये शरीर हमारा जो है यानी हम है और यही हमारा बंधन है. लेकिन नो दैट यू आर प्योर अवेयरनेस, ये जानो कि तुम सच्चित हो. एक बार तुम समझ जाओगे तुम सच्चित हो, कोई बंधन तुम्हें महसूस नहीं होगा. विद दिस नॉलेज एज योर स्वॉर्ड, ये ज्ञान को तलवार की तरह अपनाओ, और इस ज्ञान की तलवार से जो भी बंधन महसूस होता है, जो भी बेड़ियां तुम्हें महसूस होती है, इन बेड़ियों को काट दो और खुश रहो, एंड बी हैप्पी. स्वामी जी कहते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, माई चाइल्ड, यू हैव लॉन्ग बीन इन द नूज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, सर्व इट विद द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, सेवर इट विद द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज. आई एम इंटेलिजेंस एंड बी हैप्पी. तो जैसे हम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, ये बार 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 बोलो, और ये जो शरीर की सजगता है, ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, इसका जो भ्रम है, इसकी बेड़ियों को काट डालो. नेक्स्ट, निसंगे निष्क्रियोसी त्वम स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बंधः समाधि मनुतिष्ठसि. So the breakup is samadhim anutiष्ठसि. Okay, त्वम निसंग निष्क्रिय स्वप्रकाशः निरंजनः असि अयम एव हि ते बंधः समाधिम अनुतिष्ठसि. क्या हुआ? इसका मतलब is, for you are already free. तुम ऑलरेडी निसंग हो, तुम ऑलरेडी मुक्त हो, विदाउट एक्शन और फ्लॉ. कोई तुम्हारे में दोष नहीं है, तुम निष्क्रिय हो, तुम स्वयं प्रकाशित हो, विदाउट एक्शन और फ्लॉ, लुमिनस एंड ब्राइट. You are bound only by the habit of meditation. अनुतिष्ठसी यानी प्रैक्टिस. किस चीज का प्रैक्टिस? समाधि का प्रैक्टिस. बहुत जन्मों से, अनेक योनियों से हम यही अभ्यास करते आए हैं, एक ही समाधि अभ्यास करते आए हैं, प्रैक्टिस करते आए हैं.
आई एम द बॉडी, आई एम द बॉडी, आई एम द बॉडी। और इसके वजह से हम बंधन में खुद को महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम निसंग हो, तुम निष्क्रिय हो, तुम स्वयं प्रकाशित हो, तुम निरंजन हो, ये जानो। ये जब तुम जानोगे तो ये बंधन जो है इसमें से मुक्त हो जाओगे। और यू विल बी, तुम ऑलरेडी फ्री, मुक्त हो जाओगे नहीं, यू आर ऑलरेडी फ्री, तुम ऑलरेडी मुक्त हो, तुम निसंग निष्क्रिय हो। स्वामी जी कहते हैं यू आर अनअटैच्ड, एक्शनलेस, सेल्फ एफल्जेंट एंड विदाउट एनी ब्लेमिश। तुम बेदाग हो। दिस इंडीड इज योर बॉन्डेज दैट यू प्रैक्टिस समाधि। यही बंधन है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वो देते हैं। द सेल्फ इज रियली एवर फ्री एंड विदाउट एनी एक्शन, येट वी betake ourselves टू समाधि। समाधि यानी इधर यहाँ पे थोड़ा अलग मतलब होता है separation of the mind and similar other practices. Such attempts presuppose that the thought that we are bound, and so long as we continue to think ourselves bound, freedom is impossible. Ashtavakra wants us to give up this thought altogether. For as he has said previously, one who considers oneself free is free indeed, as surely as one who looks upon oneself as bound remains bound. Simple way to understand this, यहाँ पे अष्टवक्र थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण कहते हैं। जब हम as I understand it, जब हम धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर हम 4 पुरुषार्थ के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि ये जिंदगी के 4 पड़ाव है। 25 साल धर्म, 25 साल अर्थ, धर्म अर्थ काम 25 साल और मोक्ष। या तो हम कहते हैं ये एक दृष्टिकोण लिया जाता है, this is how we look at it, that we divide it into 25 years. So moksha comes in the last 25 years of your life. या तो हम इसे ऐसे समझते हैं कि धर्म में मोक्ष, धर्म में काम, और उसी में सब खुशी उसी में होनी चाहिए, काम भी करो खुशी भी में। तो क्या होता है कि मोक्ष ये जो चीज है ना, इसको हम अलग रखते हैं। दूसरा देखो, हमारी रोज की बातों में भी, हमारे घर घर में भी हम ये बात करते हैं, यार अभी तो सुधर जाओ, अभी तो आध्यात्मिक मार्ग पे आओ, अभी तो कम से कम भगवान का नाम लो, भजन करो या प्रवचन सुनो, and we feel that we have to do something to become free from bondage. कि मेडिटेशन, क्रियाएं, ये सब कर करके हमने खुद को मुक्त करना है। यहाँ पे अष्टवक्र कह रहे हैं प्लीज पहले ये समझ लो कि तुम ऑलरेडी मुक्त हो। सारी चीजें, मेडिटेशन जैसी सारी चीजें, सारी साधने, सारी क्रियाएं, सारे योग मार्ग, ये सब कुछ क्यों करना पड़ता है? क्यों साधनों की हमें जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम खुद को बंधन में समझते हैं और बंधन से मुक्त होना है ऐसा सोचते हैं, और ये मुक्ति के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और इसलिए फिर हम योग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, समाधि में बैठेंगे, ये सब ऐसा हम सोचते। तुम बैठो समाधि में, उसकी मना नहीं है, तुम चलो योग मार्ग पे, उस पे मना नहीं है, पर मुक्त होकर चलो, क्योंकि तुम ऑलरेडी मुक्त हो, तुम निसंग हो, निष्क्रिय हो, तुम मुक्त ऑलरेडी हो। आगे के सूत्र में उन्होंने, हाँ यही वो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि ऑलरेडी तुम मुक्त है, ये तुम समझो कि तुम निसंग हो, तुम निष्क्रिय हो, तुम स्वयं प्रकाशित हो, तुम निरंजन हो, और फिर मेडिटेशन के लिए बैठो। और देखो, एंड इट्स ट्रू फ्रेंड्स, okay, when we are doing something in a state of stress, anxiety, pain, suffering, misery, discontent, dissatisfaction, हम लोग जब त्रस्त होते हैं तब हम हे भगवान बोलते हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल त्रस्त नहीं होते और बिल्कुल त्रस्त महसूस नहीं होते, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, आप खुश हो, आप सच्चित में हो, आप अवेयरनेस में हो, अब ये हे भगवान बोल कर देखो, दोनों का परिणाम बहुत अलग है। ऑलराइट,
जैसे यहाँ पे यू कैन इवन, अगर मैं और थोड़ा सा इतना डीप लेवल पे अगर नहीं जाना है और थोड़ा और ऊपर आके अगर आपको समझना है, तो देखो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि व्हेन यू से आई वांट टू लूज वेट, तो प्री सपोजिशन क्या है, दैट यू आर ओवरवेट। बराबर है। अगर मैं ओवरवेट हूं तो मैं बोलूंगी कि भाई मुझे वजन कम करना है, मुझे वजन कम करना है, मुझे वजन कम करना है, राइट। बट प्री सपोजिशन, तुम्हारी अवस्था अभी की क्या है कि तुम ओवरवेट हो। हाँ, इतना सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो। तो जैसे वैसे, नहीं नहीं मुझे मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, आज तो बहुत मुश्किल दिन था, आज तो मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। प्री सपोजिशन क्या है कि तुम बंधन में हो, तुम विचारों में हो, अब तुम्हें मुक्ति लेनी है। मैंने आज बहुत काम किया है तो मुझे अभी मेडिटेशन करना होगा या रिलैक्सेशन करना होगा। लेकिन तुम्हारा काम ही अगर रिलैक्सेशन हो तो, या तो तुम अपना काम ही रिलैक्स्ड मैनर में करो तो आध्यात्म में हम बंधन में है। आज ही मैं सुबह उठी और वो मराठी कुठलं का गाणं आपलं ते डोक्यात वाजत होतं, बंदी शाळा, सगळे इथे बंधनात आहे, ते गाणं आहे ना, जग हे बंदी शाळा. जग हे बंदी शाळा, राईट। इथे सगळे सगळेच इकडे बंधनात आहे, असे त्याचे लिरिक्स आहे. सो कुणी नाही थे भला चांगला जो तो पथ चुकलेला. एक्झॅक्टली. सो दिस इज द प्री सपोजिशन. आपल्याला वाटतंय आपण चुकलेलो आहोत, हमें लगता है हमने पाप किया है, हमने गलतियां की है, हम आधे अधूरे हैं, हमारे पास कोई तेज नहीं है, हम दुखी है, हम बंधन में है। ये सारा बाकी सब है वो बंधन के नीचे आ जाता है। हाँ, एक टाइटल बंधन दे दो और फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, दुखी, याव त्याव सब लिख लो, तो हमें बंधन में हम महसूस करते हैं। पर पहले तो ये समझना होगा कि हम मुक्त ही है। तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, आगे का उन्होंने आगे के एक सूत्र में दे दिया, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। इफ यू थिंक यू आर फ्री, यू आर फ्री। इफ यू थिंक यू आर इन बॉन्डेज, यू आर इन बॉन्डेज, राइट। So this is what Ashtavakra is telling us. First, start thinking with the knowledge that you are free, you are enlightened already, you are Chaitanya, you are actionless. निष्कर्मा हो तुम, निष्क्रिय हो तुम, ये पहले सोचो और फिर तुम्हें जो साधना करनी है वो करो। So but and be happy. एंड में उनका and be happy आते ही रहता है। Alright? So you are already free without action or flaw, luminous and bright. You are bound only by the habit of meditation. Now next, मेडिटेशन का क्या मतलब है? बार 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 किसी चीज को करते रहना, साधना बोलते हैं ना हम, तो वो बार बार करते रहना। तो नहीं मैं शरीर हूँ, नहीं मेरे शरीर में दर्द है, नहीं ये मेरे रिश्ते बुरे हैं, ये है वो है, तो ये बार 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 हम उन चीजों पे मेडिटेट करते रहते हैं। ऑलराइट, नाउ 16th, त्वया व्याप्तभिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्थं मा गमः शुद्र चित्तताम। इदम, ब्रेकअप देती हूँ, इदम विश्वम त्वया व्याप्तम त्वयि प्रोतं त्वं शुद्ध बुद्ध स्वरूपः क्षुद्र चित्ततः गमः। Alright, what are they saying? 16th, your nature is pure awareness. You are flowing in all things, and all things are flowing in you. But be aware the narrowness of mind. तुम सच्चित हो, क्यों नहीं महसूस होता है? हाँ, क्योंकि मन की सीमाओं में बंदिश है। क्योंकि मन जो है ना, ये हर चीज को सीमित करता है। हमारे विचार जो है ये हर चीज को सीमित करते हैं। तो वेयर इज दैट? योर नेचर इज प्योर अवेयरनेस. You are flowing in all things and all things are flowing in you.
तुम हो, तुम ऑलरेडी चैतन्य हो, तुम सच्चित हो, तुम पूरी तरह से अवेयरनेस में हो, हर चीज तुम्हारे में बहती है, तुम फ्लो में हो, हर चीज के साथ तुम बहते हो, बट बी अवेयर, लेकिन ख्याल रहे द नैरोनेस ऑफ द माइंड। बस वहां पे एक्सप्लेनेशन देके, एक्सक्लेमेशन मार्क देके छोड़ दिया उन्होंने। स्वामी जी कहते हैं यू परवेड दिस यूनिवर्स एंड दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट इन यू, एवरीथिंग फ्लोज इन यू एंड यू फ्लो इन एवरीथिंग। का मतलब क्या होता है? ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है और तुम इस ब्रह्मांड में हो, एवरीथिंग एग्जिस्ट यू नो, द होल, पूरी दुनिया तुम्हारे अंदर है। यू आर रियली प्योर कॉन्शियसनेस बाय नेचर। तुम्हारा स्वभाव क्या है? सच्चित, यही तुम्हारा स्वभाव है। सो डू नॉट बी स्मॉल माइंडेड। यहाँ पे उन्होंने कहा नैरोनेस ऑफ माइंड, यहाँ पे उन्होंने शब्द यूज किया है स्मॉल माइंडेड। स्मॉल माइंडेड क्या है? जो खुद को विभू नहीं समझता वो स्मॉल माइंडेड है। वो सर्वव्यापी जो खुद को ऑल परवेडिंग समझता है वो एक्सपेंसिव है, और जो खुद को सीमित समझता है वो स्मॉल माइंडेड है। The universe cannot exist without the self as its substratum. That's an explanation he gives you. Yeah, is that clear? We move on to next. मैं आगे आगे श्लोक में चलती रहूंगी, अगर आपको डाउट है या चर्चा करनी है या कुछ बोलना है या पूछना है तो रोको मुझे। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगध अगध बुद्धि रक्षुब्धो भव चिन्मात्र वासनः हाँ, the print ना is getting, the ink is all mixed up. Okay, निरपेक्षः निर्विकारः निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिः अक्षुबद्धः असि आर अतः, सो त्वम इज यू. ओके, चिन्मात्र वासनः आणि भव. Sorry for that. I wish I was more fluent, but can't be helped. All right. You are, कहते हैं वो, you are always the same. Unfathomable awareness, limitless and free, serene and unperturbed, desire only your own awareness. So you are always the same. हमें लगता है हम बदल रहे हैं, हम बदल चुके हैं, लेकिन हम वही है। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। शरीर 5 का 10 साल, 10 का 15 साल, 15 का 50 साल का बनता है शरीर, लेकिन आत्मा सेम रहता है। तो आत्मा तुम्हारी वही है। 5 साल के हो तुम जानते थे, 50 साल के भी तुम जानते हो, तो वो तुम वही हो। यू हैव नॉट चेंज, यू आर ऑलवेज द सेम। अनफैथमेबल अवेयरनेस, असीमित सजगता में तुम हो। लिमिटलेस एंड फ्री, कोई बंधन नहीं है, कोई तुम्हें सीमित नहीं हो तुम, और मुक्त हो। सीरीन एंड अनपर्टर्ब्ड, तुम शांत भी हो और तुम बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड हो, कोई उचल विचल नहीं है, बिल्कुल विचलित नहीं हो। आत्मा न विचलित होता है, न अशांत होता है, न बंधन में होता है, न सीमाओं में बंधन में होता है, और न ही इसकी सजगता कहीं भी कम होती है। ये बन गए आत्मा के गुणधर्म। ये आत्मा तुम हो। ओके, सो क्या करें? जो तुम हो सिर्फ उसी की इच्छा करो। डिजायर ओनली योर ओन अवेयरनेस। बस सच्चित जो मैं हूं वही मैं रहना चाहती हूँ। मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सच्चिदानंद रहना चाहती हूँ। बस उतने में ही रहो, ऐसा वो कह रहे हैं। स्वामी जी उसको ट्रांसलेट करते हैं, यू आर अनकंडीशनड, इम्यूटेबल, फॉर्मलेस, unimpassioned, of unfathomable intelligence and unperturbed, desire for chit alone. Okay, unimpassioned क्यों हो? Because the heat of the passions cannot reach the self. वो जो मैं हूँ वो कुछ भी नहीं चाहती। हाँ, हमने जो पूर्णमद पूर्णमिदम हमने जो श्लोक का अभ्यास किया था,
याद हो तो। कुछ भी कम नहीं होता, कुछ भी ऐड नहीं होता, कोई मल्टीप्लिकेशन माइनस नहीं है, कोई प्लस एडिशन नहीं है। आत्मा पूर्ण है, वो पूर्ण ही रहता है, इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता। तो कोई मोह या कोई इच्छा उस तक पहुंच ही नहीं सकती, वो कुछ नहीं चाहता। ठीक, मेरी बातों में भी मैं क्या बोल रही हूँ, वो कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहती। ऑलराइट, वी हैव टू से मैं कुछ नहीं चाहती क्योंकि मैं पूर्ण हूँ, मेरे पास सब कुछ है। You know, it is the mind which is feeling the limitedness or the incompleteness. But me, I don't need anything. My body needs, my mind needs, my intellect needs, but I don't need anything. ये बात उतरने के लिए बहुत एब्जॉर्ब होनी चाहिए। या सो इम्पैशन्ड, अनइम्पैशन्ड, अनफैथमेबल का होता है बिकॉज चित्त और इंटेलिजेंस इज अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ रिलेटिव नॉलेज। जो हमारा चित्त है, जो सच्चित है, हमारा जो चैतन्य है, ये सर्वज्ञानी है, उसको पास सारा ज्ञान प्राप्त है, उसको कोई चीज की का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। ये आंखें हैं जो सीमित है, जिसको इतना ही दिखता है। ये मन है जो सीमित है, जिसको इतना ही दिखता है। हाँ, आंखें दिखती है, मन भी दिखता है, राइट। तो ये अगेन वी हैव स्टडीड इन द उपनिषद, हाँ, केनो उपनिषद अगर याद हो तो। तो रिलेटिव नॉलेज से आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। ये जो रिलेटिव नॉलेज है, व्हाट हैज आत्मा गॉट टू डू विद इट? आत्मा इज ऑल नोइंग and unperturbed, unaffected by any external or internal phenomena. बाहर कुछ भी होने दो, बारिश आ गई, पॉलिटिकल बारिश आती है, सोशल आती है, बहुत बाढ़ आता है, सो मेनी फ्लड्स कम, या अंदर कुछ भी होने दो, उससे भी उसको कुछ लेना देना नहीं है। अंदर जो हो रहा है उससे भी उसको कोई लेना देना नहीं है, बाहर जो हो रहा है उससे भी उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, विभु है, चैतन्य है, इंटेलिजेंस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, कंप्लीटली अवेयर है। हाँ, ऋतंभरा प्रज्ञा में है, ये पूरा प्रज्ञा उसके पास है, उसको क्यों चाहिए कुछ भी? सो दैट इज वाई, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि डिजायर ओनली योर ओन अवेयरनेस। बस अगर इच्छा करनी है तो मैं खुद को महसूस करूं, यही एक इच्छा। All right, next 18th one. What नहीं, साकार मन काय ते साकार मनृत्तम साकारम अनृत्तम। हाँ, if you break the word, it's साकारम अनृत्तम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत्तत्वो पदेशेन न पुनर्भव संभव। द ब्रेकअप इज साकारम अनृत्तम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत्तत्वोपदेशेन पुनर्भव संभव, and then there is no asti, the possibility of punarjanam, possibility of rebirth. What is he saying? Whatever takes form is false. Only the formless endures. साकार, निराकार और साकार। हाँ, तो जो आकार में है वो सारा टेम्पररी है, इसलिए वो असत है, क्योंकि आज है तो कल नहीं होगा। जो भी रूप है, जो भी चीजें आकार में है, वो क्या है? असत है। ओनली द फॉर्मलेस एंड्योर्स। असत खत्म हो जाता है, कौन रहता है? जो निराकार है, जो सत्य है, वो सिर्फ रह जाता है। When you understand the truth of this teaching, और ये बात जब तुम्हें समझ में आ जाएगी, you will be born again, उस क्षण में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। पुनर्भव संभव। या सुचित्रा जागी आहे नहीं है? हाँ, ओके। If there is any गडबड, tell me. संभव आहे ते, संभव।
भ आहे का पुनर तो इकडे डबल हा भ भय दिसतोय. ओके ओके, त्यांच्या भय ट्रान्सलेशन मध्ये पण डबल भ दिसतोय. ऑल राईट, ठीक आहे. संभव, सो पुनर्संभव यानी यू विल बी रीइन्carnated, you will be reborn if you don't, if you understand that everything which is in form is untrue, it is false, and only the formless endures, only the formless remains forever. So ये जो sakaram, that is the body, formless, the self, escape, the round of birth and rebirth that one goes through is solely due to one's identification of the eternal self with the body, mind, etc., and is destroyed by the knowledge of the true nature of the self, which has been described in the preceding verses. ओके, सो हमने बार 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 हमने ये जानना है कि जो भी टेम्पररी है, जो भी रूप में है, जिसको आकार है, ये वो आकार कभी ना कभी बदलने वाला है. जो मिट्टी है, मिट्टी में से घड़ा बनाते हैं. ओके, कुछ समय बाद वो घड़ा का क्या हो जाता है, वो पिघल के फिर से मिट्टी बन जाता है. तो उसका जो रूप था, वो घड़े का जो रूप था, ये अस्तित्व में सिर्फ कुछ समय तक ही था. So that is the limitation. So it is temporary, it is impermanent, and that which is impermanent will one day disappear. So what will remain? The nirakar will remain, the formless will remain. When you understand the truth of this teaching, you will be born again. उस क्षण में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा. यथैवादर्श मध्यस्थे रूपेन्तः परितस्तु सः तथैवा स्मिन शरीरान्तर परितः परमेश्वरः. यथा एव आदर्श मध्यस्थे रूपे अंत परित तु सः तथा एव अस्मिन् शरीरे अंत परितः परमेश्वर. That was the breakup of the shloka. For God is infinite. Dr. Bairam कहते हैं, for God is infinite within the body and without. Like a mirror, and the image is a mirror. Okay. Let's see what Swamiji says. Just as a mirror exists within and without the image reflected in it, even so the Supreme Lord exists inside and outside the body. चाहे कोई चीज रिफ्लेक्ट होती हो या ना होती हो, आईना तो रहता ही है. आईने के अंदर भी है और आईने के बाहर भी है. अगर हम आईने के सामने आ जाते हैं तो रिफ्लेक्शन हमारा दिखता है, वरना उधर भी है, इधर भी है. आईने के उस पार भी है, आईने के इस पार भी है. भगवान जो है, ईश्वर जो है, ये ईश्वर उधर भी है, इधर भी है. Within the body and without the body, यानी outside the body. So just as a mirror exists, God also exists. The Supreme Lord exists inside and outside. The idea is, स्वामी जी थोड़ा सा explanation देते, the image in the mirror has no real existence. देखो, आईने के अंदर जो हमारा रूप दिखता है, क्या वो सही वाला रूप है? क्या हम सच में हमारा बॉडी है आईने के अंदर? नहीं. So the image in the mirror has no real existence. It's a mere appearance. Okay. Only the mirror exists. सत्य क्या है? आईना है. आईना का अस्तित्व एक सत्य है. आईना के अंदर जो दिख रहा है वो क्या है? वो तो एक रिफ्लेक्शन है. Even so, उसी तरह से बॉडी, माइंड एक्सेट्रा हैव नो रियल एग्जिस्टेंस. ये शरीर, ये मन, इसका सच में कोई अस्तित्व नहीं है. It is only by being superimposed on the self that they appear to exist. Okay, तो ये जो आत्मा है, उस पर का रिफ्लेक्शन यानी हमारा बॉडी एंड माइंड है, उसका हम रिफ्लेक्शन है. यानी एक्चुअली अपना बॉडी एंड माइंड जो हमें सॉलिड फील होता है, और आत्मा जो हमें रिफ्लेक्शन फील होता है, यही हमारी अविद्या, अज्ञान है. It is exactly the opposite. All right. The truth is the Atma.
द बॉडी अँड द माइंड आर अ म्हणजे ते रिफ्लेक्शन. म्हणजे येस ते असं झालं ना दीदी, गाडीत आपण बसलेलो आहोत, गाडी पळतीये पण आपल्याला वाटतंय की झाडं पळतायत. करेक्ट. तर तसंच सेम हे झालं. ऑप्टिकल इल्युजन त्याला म्हणतो ना आपण. हम्म. हे पण एक इल्युजन आहे. तर तेच समजायची गरज आहे की हे खरं नाहीये, ते खरं आहे. The one within is the reality, not the outside. The outside is not the reality. It is only by being superimposed on the self that they appear to exist. Just as the reflection cannot affect the mirror. आता अगर आईने में हमारा कोई भी रूप दिखने दे, हाँ, हम रंग पंचमी खेल के आके वो रूप दिखने दे, या हम दुल्हन की तरह सज के वो रूप देखने दे, कुछ भी देखने दे, वो आईने को कोई फर्क पड़ता है? कोई भी आ जाए आईने के सामने खड़ा हो जाए, आईने को कोई फर्क नहीं पड़ता है. राइट? जस्ट एज द रिफ्लेक्शन कैन नॉट अफेक्ट द मिरर, सो बॉडी एंड माइंड एक्सेट्रा कैन नॉट अफेक्ट द सेल्फ. अभी तक हम लोग सिर्फ शब्द समझ रहे थे कि आत्मा यानी निर्गुण निराकार. अब समझ में आ रहा है एग्जैक्टली what it is. All right, it is just a reflection. What is the reality? The mirror is the reality. What is the mirror that is represented over here? The pure consciousness. The pure consciousness is reality. उसके ऊपर मन, शरीर, बुद्धि, अहंकार, यहाँ होता दुनिया, ब्रह्मांड, सब कुछ एक रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है. वो एक इल्यूजन है. जैसे अंजलि ने अभी कहा, हमको लगता है झाड़ दौड़ रहे हैं, वो झाड़ दौड़ ही नहीं रहे थे. हाँ, हमारी ट्रेन चल रही है. राइट? सो दिस इज so somewhat like that. Okay. All right, so we have to know, for God is infinite within the body and without, like a mirror, and the image all in the mirror. एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर्य अंतर्यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा. तो यहाँ पे यथा एकम सर्वगतम व्योम घटे, वही सोच रही थी अभी तक, घट कैसे नहीं आया. बहि अंतः तथा नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूतगणे वर्तते यानी एग्जिस्टेंस में है. As the air is everywhere flowing around a water around a pot and filling it. घटा ना, घड़ा होता है ना, घड़ा के अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है. So God is everywhere filling all things. उसी तरह ईश्वर है, ये हर चैतन्य है, ये हर जगह हर चीज को भर देता है. And flowing through them forever. और कण कण में, इस ब्रह्मांड के कण कण में ये उसका अस्तित्व होता है. स्वामी जी उसको ट्रांसलेट करते हैं, as the same all pervading ether is inside and outside a jar, even so the external all pervasive Brahman exists in all things. तो जैसे आकाश तत्व जो है ना, यथा एकम सर्वगतम तुम्ही व्योम, आधीच जे वाचलं त्याच्यात त्यांनी एअर म्हटलंय, खरं तर व्योम म्हणजे व्योम इथर, म्हणजे आकाश आहे. इथर. या हा. तिथे त्यांनी एअर म्हटलं आहे, पण ऍक्च्युली इट इज स्पेस. मी तेच करेक्शन आता तेच चेकआउट करत होते की इथर म्हटलं ना तर व्योम म्हणजे आकाश तत्व. सो कुठल्याही वस्तूच्या कोई भी चीज के अंदर भी आकाश तत्व है. स्पेस इज एवरीवेयर, इनसाइड ऑल्सो देर इज स्पेस, आउटसाइड ऑल्सो देर इज स्पेस. सो ब्रह्मन इज एवरीवेयर, इनसाइड एंड आउटसाइड. ऑलराइट, तो ये था चैप्टर 1. जो था आत्मा का अनुभव का उपदेश. तो हमको आत्मा, हाउ डू वी एक्सपीरियंस दिस ईश्वर, उसके बारे में था कि कैसे इस ईश्वर को हम एक्सपीरियंस करें. सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये पहला चैप्टर था. इट्स सो इंटरेस्टिंग ना, व्हेन वी रेड भगवत गीता, द फर्स्ट मतलब आफ्टर अर्जुन उवाच, the first chapter, when Krishna starts talking, he first talks about सांख्य योग, right? और पतंजलि योग सूत्र भी जो शुरुआत होते हैं, उनका पहला पाद है समाधि पाद.
ऑल राइट, ऑलवेज ऑलवेज इट इज लाइक दिस कि क्या है उसको देखो, और फिर हम क्या समझते हैं उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। ओके, कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है वो बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट यू हैव टू नो द ट्रुथ। So everybody will speak about the eternal truth first and then move on to other things. यहाँ पे पहला चैप्टर खत्म होता है और दूसरा चैप्टर पे हम मूव होंगे। पहले डेस्टिनेशन पहले क्या डेस्टिनेशन, है वो समझना चाहिए, तो हम बिल्कुल हमारा जर्नी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ जा रहे हैं पता हो तो कौन सा रास्ता पकड़ना ये पता चले। और रास्ता भी उन्होंने यहाँ पे दिखाया कि हर 20 सूत्र 20 श्लोक में उन्होंने 20 श्लोकास saying the same thing, you are Satchit, you are Chaitanya, you are formless, you are limitless, you are whole, you are complete. ये your pure consciousness, be aware of that awareness, that's all they kept saying. All right, so now we move on to chapter 2. चैप्टर 2 का नाम डॉक्टर बायरॉम ने दिया है अवेयरनेस, बस सजगता, और स्वामी जी ने इसको टाइटल दिया है द डिसाइपल्स जॉय एट सेल्फ रियलाइजेशन। यानी यहाँ पे जनक उवाच से चालू होता है, जब आत्मा का वर्णन और आत्मा तुम क्या हो ये जानो, जानो कि तुम निर्गुण निराकार हो, जानो कि तुम असीमित हो, जानो कि तुम विभू हो, ये सारी बातें जब अष्टवक्र ने जनक राजा को सुनाई, जनक राजा उन्मनी अवस्था में चले गए। he became blissful, he became exalted, he was in supreme joyfulness, परमानंद की अवस्था उन्हें महसूस हुई और वो बोलने लगे। जनक उवाच अहो निरंजनः शांतो बोधो हम प्रकृतेः परः एतावन्तमहं कालं मोहे नैव विडम्बितः। ब्रेकअप है, अहो अहम निरंजनः शांतः प्रकृतेः परः बोधः अहम एतावन्तः कालं मोहेन एव विडम्बितः आसम वॉज। ओके, ड्यूप्ड। ऑलराइट, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जनक राजा जब आत्मा के बारे में सब सुनते हैं तो वो अचानक रियलाइजेशन, उनको आत्मा साक्षात्कार होता है और वो बोल उठते हैं, yesterday I lived bewildered and in illusion. कल तक मैं भ्रम में था, कल तक मैं अचंभे में था, but now I am awake, पर अब मैं जाग चुका हूँ। flawless and serene, मुझे बेदाग महसूस हो रहा है, मुझे बहुत शांत महसूस हो रहा है। हाँ, निरंजनः शांतः, ये 2 शब्द, बियॉन्ड द वर्ल्ड, बस मैं ये दुनिया का हूं ही नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। This is the translation given by Dr. Byrom. Yesterday I lived bewildered in illusion, but now I am awake, flawless and serene beyond the world. स्वामी जी इसको ट्रांसलेट करते हैं, Oh, I am spotless, tranquil, pure consciousness and beyond nature. All this time I have been duped by illusion. तो ये जो शब्द है ना, विडम्बितः, यानी फंसा हुआ था। तो ड्यूप्ड बोला तो फंसाते हैं ना, एक भ्रम में मैं फंसा हुआ था। Having attained spiritual illumination through the instructions of Ashtavakra, Janaka now expresses his joy of self-realization in the following verse. Spotless, spotless का क्या मतलब हुआ? निरंजन का क्या मतलब हुआ? बेदाग का क्या मतलब हुआ? किसके दाग है हमारे पे? चलो, come back to the theory of yoga. हाँ, क्या है हमें जो हमें अविद्या, नहीं नहीं अविद्येचे, नहीं 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 नाही अज्ञानाचे, नाही 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 अज्ञानाचे. नाही 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 स्पॉटलेस आपण जेव्हा म्हणतो ना, तर बेदाग, पण मग आपण शुद्ध आहोत, राईट? मग हे जे शुद्धता आहे ह्याच्यावर कशाचे लहर किंवा कशामुळे बदल घडतात? वृत्ती नो नो स्वीटी, नो। कशामुळे बदल घडतात? अगर हमारे कॉन्शियसनेस पे वृत्ति है
तो किस चीज के वजह से ये वृत्ति उठती है? व्हाट कॉजेस अज्ञान। वृत्ति? नो नो नो, त्रिगुणांश। अच्छा, ये जो त्रिगुण है ये हमारे कॉन्शियसनेस पे बदलाव लाते हैं, राइट। और स्पॉटलेस यानी कि क्या, निरंजन कब होंगे, प्योर कब हो जाएंगे, शुद्ध कब हो जाएंगे, स्पॉटलेस कब हो जाएंगे? जब हम निर्गुण हो जाएंगे। निर्गुण और सगुण, सब गड़बड़ क्यों है? सगुण है इसलिए। तो ये जो निरंजन होना है, तो त्रिगुण का हमारे पे होने वाला असर रोकना होगा। या the three gunas cause all the vrittis that you said, Shailajay, right? So the fluctuations are because of the three gunas, right? So that is what we have to do. दूसरा वो कहने लगे मुझे मैं निरंजन महसूस कर रहा हूँ, मैं शांत महसूस कर रहा हूँ। अब कोई चीज शांत कभी होती है? अगेन जब उस पे लहर नहीं उठती। पानी शांत कभी होता है? जब उसमें लहर नहीं उठती। वैसा हम भी शांत ही है, हमारा कॉन्शियसनेस शांत और स्थिर है। हाँ, पण बघा स्थिर पानी में अगर हम पत्थर डालते हैं, हाँ, तो क्या होता है? पानी में लहरें उठती है। तो हमारा मन भी स्थिर और शांत और शुद्ध ही है, लेकिन इस पे कौन से कण कण क्या बोलते हैं, पत्थर कौन से गिरते हैं इस पे? इस पे विचारांचे। विचारों के, बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, विचारों के पत्थर आते हैं। तो ये विचारों के वजह से हमारे मन में लहरें उठती है। और फिर और वो क्यों आते हैं? तो वो त्रिगुण उनको तैयार करता है और इसलिए आते हैं। सो ट्रैंक्विल मीन्स बियॉन्ड एनी चेंज, स्थिर रहना। अगर स्थिर रहेंगे तो शांत रहेंगे, अस्थिर है तो अशांत भी है। हाँ, वी मस्ट रिमेम्बर, steadiness will bring calmness, unsteadiness will always keep you disturbed। अब ये कौन से भी लेवल पे ले लो आप, फिजिकल लेवल पे, थॉट लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, अचल रहना हमें सीखना होगा। कीप योर बॉडी स्टडी, कीप योर माइंड स्टडी, कीप योर हार्ट स्टडी, कीप योर इमोशन स्टडी, कीप योर इंटेलेक्ट स्टडी। इफ इट इज स्टडी इट विल बी calm. So this is tranquil. All until I received instruction from my guru, I was identifying the self with the body, mind, etc. तो ये भ्रम क्या था? ये जो विडम्बित जो है, ये क्या था? कि ये इल्यूजन, ये माया, ये भ्रम किस चीज का था? कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, ये हमारा भ्रम था। Alright, so this is the very first step of awareness, that he is happy with self-realization. Janak Raja. Second, Yatha. Ma'am, Yes, yeah. मैम यू सेड दैट त्रिगुण का अपने ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, एंड हाउ डू वी डू दैट? चित्तवृत्ति निरोध, स्थिर सुखमासनम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। That's the only answer. Stay steady. That's what I said. How do we do that? You try and stay as steady as you can in your body, in your mind. What makes us unsteady? The outside world. Where do the thoughts come from? Outside The thoughts world. come when our sense organs come in contact with the outside objects and subjects, right? तो वो बाहर जो आंखें देखा, मुझे पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अगर आंखों ने देखकर भी नहीं देखा तो किधर है वृत्ति? So you remain, you don't एक जो सेंटेंस उनके एक्सप्लेनेशन में हमने you don't take anything, and you don't reject anything. Don't receive anything, don't reject anything. कोई भी चीज को ना नहीं और कोई भी चीज को की इच्छा नहीं, हाँ नहीं, right? So you try and remain as steady. That is the steadiness of the mind. That is the steadiness of the intellect, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं या wisdom कहते हैं. That is the wisdom. So whatever अंदर भी
हमें कितना दुख होता है कि आज मुझे इतने विचार आए, I have been overthinking, oh my God, I'm so tired. दुख अंदर से भी है, दुख बाहर से भी है. Anything can trigger, right? So we have to remain steady. अरे आए विचार तो आए यार, ठीक है, अब क्या है. माइंड है तो सोचेगा ही, उसका काम ही है सोचना, right? You try and stay as steady as you can in your body, in your mind, in your actions, in your reactions, in your emotions, in your intellectual चिंतन मनन जिसको हम कहते हैं, thinking. और इसलिए ही देखो, एक बहुत अच्छा साधन है, वो है जप आजप. Because your mind is tied to the God's name, right? If you are tied to any God's name, any mantra, then there will be no other thoughts interfering. Huh? So yeah, you just try and keep doing that, right? Yeah. So second one. दूसरा क्या कहता है? यथा प्रकाश याम्ये को देह मेनम तथा जगत, अतो मम जगत सर्व मथवा न च किंचन. मॅम या तुम्ही किंचन. तुम्ही आता रिजेक्ट करायचं नाही आणि अजून एक काय सांगितलं, नकारणा नाहीये कुछ एक्सेप्ट भी. पण नाही करायचं आणि रिजेक्ट पण नाही करायचं. ओके, एक्सेप्टन्स. ठीक आहे. एक्सेप्टन्स पण नाही आणि रिजेक्शन पण नाही. ठीक आहे. दोन्ही पण आहे. आता तू देतच आहेस मला, तर ते घ्यायचं, रिजेक्शन नाही करायचं. ओके, पण दे म्हणून पण नाही सांगायचं. तर कशाची इच्छा पण नाही करायची आणि आपल्या वाटी जे काय आलं त्याला नाही म्हणून पण नाही सांगायचं. ठीक आहे, ऑल राईट. सो आय जस्ट ब्रेक अप दिस मंत्र, दिस श्लोका. यथा एकः यथा एकः एनं देहम तथा जगत अतः सर्व जगत मम अथवा च किंचनच आहे ना ग ते. हो हो हो. किंचन, एनिथिंग. मम किंचन, नो, नॉट. ओके. सो फ्रॉम माय लाइट द बॉडी एंड द वर्ल्ड अराइज. आहा, बस इतना ही पढ़ लूं मैं, और आगे नहीं पढ़ना मुझे. फ्रॉम माय लाइट द बॉडी एंड द वर्ल्ड अराइज. So all things are mine or nothing is mine. All right? मेरे चैतन्य से मैं हूं, और मैं हूं, मैं जानती हूं, तो फिर दुनिया भी है. हाँ, तो मेरे चैतन्य से मेरा भी अस्तित्व है और दुनिया का भी अस्तित्व है. तो सब कुछ मेरा हुआ, ये दुनिया मेरी हुई. या तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, ये दुनिया भी नहीं है और मैं भी नहीं हूं. Alright? Lovely, he says over here. From my light, the body and the world arise. So all things are mine or nothing is. Swami ji isko translate karte हैं. As I alone reveal this body, even so do I reveal this universe. Therefore, mine is all this universe, or verily nothing is mine. Okay? Without the light of the self, the body and the universe being material could not be revealed. अस्तित्व, प्रकृति, जिसको हम पुरुष प्रकृति की प्रकृति, existence, that is why is it there? Because of the light of the Purusha. अगर पुरुष नहीं है तो उसका रिफ्लेक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. Right? So, because the light of the self manifests the universe. अब मैं हूं ना, तो मुझे सब दिख रहा है, तो मैं भी हूं, ये रूम भी है. अगर मैं इस रूम में नहीं हूं तो ये रूम है क्या? मेरे लिए तो नहीं है. राइट? तो मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है. मैं हूं तो मैं भी हूं, मैं नहीं हूं तो मैं भी नहीं हूं. So this world or the self, it is all there because of my light, because of my existence, Satchit,
वो सच्चित के वजह से सब कुछ है। या तो हम ये भी कह सकते हैं कुछ भी नहीं है, न कुछ मेरा है और न कुछ है। Because the light of the self manifests the universe and thus makes it exist, it is superimposed on the self. Because of the absolute standpoint, the universe is non-existent. But सब कुछ पूर्ण है अपने आप में, तो ये ब्रह्मांड और मैं, हम अलग कैसे हो सकते हैं? I am the universe. Everything is within me and I am within everything. यही हमने ईशावास्य उपनिषद में यही अभ्यास था हमारा। पूरा उपनिषद इस पर था। क्लियर? क्या काही प्रश्न आहे? नाही? ऑलराइट, आगे का पुढे. याच या ज्या माझ्याकडे जे प्रिंट आउट आहे ना त्याच्यात सोपं दिले ते वाचू का जरा? वाच ना. हा म्हणजे तुम्ही सांगितलं ते पण समजलं, पण हे जरा आणखीन सोपं आहे. बोल बोल. जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसीलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं. बरोबर, एकदम एकदम सही. ऑलराइट, वी गो ऑन टू द थर्ड वन. सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना. मया ध आहे का घ आहे? तो कळत नाही. द मयाधुना. मयाधुना कुतश्चित्त कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते. अहो अधुना सशरीरम विश्वम परित्यज्य कृतश्चित् कौशलात् एव परमात्मा मया विलोक्यते. Dr. Bairam translates it. Now I have given up the body and the world. I have a special gift. I am the infinite self. Okay? बस अब हो गया. जनक राजा कह रहे शरीर भी छोड़ दिया, दुनिया भी छोड़ दी, और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैं अनंत, मेरा अनंत रूप यही रह गया है. स्वामी जी translated that it as, ओ हैविंग रिनाउंस द यूनिवर्स अलोंग विद द बॉडी. ये पिंड और ये ब्रह्मांड दोनों का मैंने त्याग किया. आई एम नाउ परसीविंग द सुप्रीम सेल्फ. और ये त्याग करने के बाद ही मेरा सच्चित मुझे दिख रहा है, महसूस हो रहा है, थ्रू विजडम रिसीव्ड फ्रॉम माय गुरु. जो गुरु के ने मुझे जो प्रज्ञा दी है, इस प्रज्ञा के माध्यम से मैं ये जान रहा हूँ. After knowing them to be unreal as they appear and in reality no other than the self itself, after being instructed by Ashtavakra, this is how Janaka is feeling. अष्टवक्र के बोध के वजह से जनक राजा कह रहे हैं कि अब मैं मुक्त हूँ, न ये पिंड मेरा है न ये ब्रह्मांड मेरा है, मैं तो सच्चित हूँ. नेक्स्ट. यथा न तो यतो भिन्नास्थरंगः फेन बुद्ध बुधाः आत्मानो न तथा भिन्नः विश्वमात्म विनिर्गतम्. I'll break that up. यथा तरंग फेन बुधाः. फेन बुधा, okay, means foam and bubbles. तो यत न भिन्ना तथा आत्म विनिर्गतम विश्वम आत्मनः न भिन्नम. Okay, this is the fourth one. As a wave seething and foaming is only water, so all creation streaming out of the self is only the self. Okay, again how we are Advaita. तो जैसे अब कैसे अद्वैत जिसको रूप रंग आकार नहीं है, तो इसके बारे में बात कैसे करेंगे? कोई ना कोई उदाहरण लेके बोलना होगा. तो जिस तरह तरंगे उठती है, फेना बुधा मीन्स बबल्स एंड फोम, उसके ऊपर वो लहरें आती है ना, तरंगे आती है समुद्र के पानी की, लेकिन वो लहरें या वो जो फेस आता है पानी का बनता है, ये है क्या? है तो पानी ही, राइट? Even the foam, the waves of the sea
of the sea water, it is water only. It is not anything else. It is not separate from the water. It is the water, even though it looks individual or it looks different. So it is not different. It is so उसी तरह all creation streaming out of the self is only the self. तो ब्रह्म में से निकली हुई हर चीज ब्रह्म ही है. स्वामी जी इसका ट्रांसलेशन देते हैं, as waves, foams and bubbles are not different from water, even so the universe emanating from the self is not different from it. According to Advaita philosophy, the Atman is also the material cause of the universe, just as earth is the material cause of a pot. ये बात समझ में आ रही है? वेदांत, अद्वैत वेदांत में मिट्टी जो है ना, ये भी प्रकृति का भाग है, और मिट्टी में से घड़ा बनता है, और वो घड़ा पिघल के फिर मिट्टी हो जाती है. लेकिन मिट्टी ये पृथ्वी तत्व पंचमहाभूत है ही है, राइट? तो इट इज द मटीरियल कॉज. तो ये पूरा ब्रह्मांड उस पिंड के वजह से है. अगर पिंड नहीं है तो ब्रह्मांड कहाँ होगा? अगर मिट्टी नहीं है तो घड़ा कैसे बनेगा, राइट? उस हिसाब से वो समझाते हैं. द पॉट इज नथिंग बट द अर्थ विथ नेम, फॉर्म एंड सुपर इम्पोज्ड ऑन इट. अब मिट्टी मिट्टी होती है, लेकिन उसको आकार दे दो, पानी का बर्तन बना दो, तो हम उसको तुरंत नाम दे देंगे घट या घड़ा. तो नाम हो गया, रूप आ गया, कारण मिल गया, गुण आ गया, सब कुछ आया, राइट? अगर वो नहीं देते हैं, हम उसको घड़े में कन्वर्ट नहीं करते, तो वो क्या है? मिट्टी है, और कुछ है नहीं, राइट? सो इज दिस यूनिवर्स बट द सेल्फ विथ नेम एंड फॉर्म सुपर इम्पोज्ड इन इट. तो ये ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, इसको रूप रंग आ गया है, लेकिन वो है क्या? प्योर कॉन्शियसनेस, चित्त, चैतन्य वही है. Just as waves, foam and bubbles are nothing but the seas and are non-different from it, so the universe is, but the self non-different from the self. Okay. All right. आई बात समझ में? Is it clear? All right. Next. तंतु मात्रो भवेदेव पटो यद्धि चारितः आत्म तन्मात्र मेवेदम तद्व द्विषम विश्वम विचारितम. ब्रेकअप है उसका. पट विचारितः. परत बरोबर आहे. बरं, बरोबर हा आहे. पुढचं मागचे पुढचे शब्द घेतले ओके ते. ओके. द वर्ड्स हैव बीन ऑल्टरनेटेड. ओके. पट विचारितः यद्धत् तंतु मात्र एव भवेत तद्दत् इदम विश्वम विचारितम आत्म तन्मात्रम आणि एवं. ओके. सो व्हाट्स इट सेइंग? फिफ्थ वन. कंसिडर अ पीस ऑफ क्लॉथ. इट इज ओनली थ्रेड्स. कपड़ा ले लो बोल रहे. कपड़ा क्या है? धागा है ना. धागे से ही पूरा कपड़ा, कोई भी कपड़े का कोई भी अंश देख लो आप, धागे से ही बना है. तो कपड़ा क्या है? धागा है. सो ऑल क्रिएशन व्हेन यू लुक क्लोजली इज ओनली द सेल्फ. तो अगर तुम ये पूरे ब्रह्मांड को नजदीक से देखोगे, ठीक से देखोगे, देखकर हम क्या कहते हैं? हाँ कपड़ा है, मटेरियल है. किस चीज का कपड़ा है? ये कपड़ा है, वो कपड़ा है, शर्ट पीस है, ब्लाउज पीस है, जो भी कुछ है, राइट? उसको रूप रंग आकार ये सब आते जाएगा, गुण, उसका पर्पस, ये सब कुछ आते जाएगा. लेकिन अगर नजदीक से देखो तो कोई भी कपड़ा ले लो, आखिर में है क्या? धागा ही है. उसी तरह से ये पूरी प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड अगर हम नजदीक से देखेंगे तो सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ चैतन्य है, सब कुछ आत्मन परमात्मन है. स्वामी जी उसको एक्सप्लेन करते हैं that as cloth when analyzed is found to be nothing but thread, even so this universe duly considered is nothing but the self. A cloth is made of thread and is nothing but thread, yet we falsely think it to be something separate and different from the thread. अगर कपड़ा दिखाएंगे तो और पूछेंगे ये धागा है क्या, आप बोलोगे नहीं. अगर कोई रील ले ले और उसका सिंगल धागा दिखाएंगे तो आप बोलोगे हाँ हाँ ये धागा है, पर ये तो कपड़ा है.
We falsely think it to be something separate and different from the thread. The universe is constituted of self only. It is nothing but self. Yet we look upon it as separate from the self, and this is the illusion. We find out our mistake regarding cloth through a little reasoning. We have similarly to get rid of our illusion regarding the universe. तो ये जो भ्रम है, इस ब्रह्मांड को अगर ठीक से देखने की कोशिश करोगे, नजदीक से जब हम देखेंगे, हमें पता चलेगा कि ये ब्रह्मण ही है, ये चैतन्य ही है और कुछ भी नहीं है। बाकी जो रूप भी पाए हैं ये कुछ समय के लिए टेम्पररी है, इम्परमानेंट है, चेंजिंग है, कंप्लीटली बदलता हुआ है, तो वो सत्य नहीं है। सो दैट वाज द 5th श्लोका। यथैवेक्षुरसे यथा इक्षुरसे क्लप्ता तेन व्याप्तैव सर्करा तथा विश्वम यथि कृप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। The breakup is यथा एव इक्षुरसे क्लप्ता शर्करा तेन व्याप्ता एव तथा मयि क्लप्तम विश्वम मया निरंतरम व्याप्तम। Like the sugar in the juice of the sugarcane, I am the sweetness in everything I have made. This is what Dr. Byrom says. Swamiji explains it. Just as sugar generated in sugarcane juice is wholly pervaded by it, even so the universe produced in me is permeated by me through and through. Okay, the verse illustrates the all-pervasiveness of the Atman, my real nature, the self. In the subsequent verse, also the I and me mean the self and not the Jiva. Sorry, जीवा की बात नहीं हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। शक्कर का कोई भी अंश ले लो, मीठा ही होगा, राइट? अगर शुगर है तो जैसे शुगर केन के जूस में भरी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये भाग में मीठा नहीं है या कम ज्यादा है या थोड़ा सा इधर खट्टा है और इधर मीठा है। नहीं, शक्कर बोला तो वो मिठाई है, उसका कोई भी कहीं भी उसको देख लो, वो मिठाई है। उसी तरह से इट इज द स्वीटनेस इन एवरीथिंग आई हैव मेड। बस मैं आत्मन, मैं ब्रह्मण ही हूँ, हर एक चीज में ब्रह्मण है। वेरी सिंपली इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। ऑल परवेसिवनेस यानी सर्वव्यापकता कैसी होती है? नमक खारा ही होता है, उसमें कोई और तुम्हें रस नहीं मिलेगा या उसमें कोई और टेस्ट नहीं मिलेगा, वो खारा है। नमक कहीं से भी कैसे भी देख लो वो खारा ही है। वैसे शक्कर मिठाई है, वैसे ब्रह्म हर जगह पे है। ये पूरा ब्रह्मांड सर्वव्यापक है, ब्रह्म सर्वव्यापक है। नेक्स्ट, आत्मज्ञाना जगद्भाति, आत्मज्ञानात जगत, आत्मज्ञानात जगत भाति, आत्मज्ञानात, आत्मज्ञानान्न भासते, रज्ज्वज्ञाना दहिर भाति, तद्ज्ञानात् भासते नहि। The breakup is आत्मज्ञानात जगत भाति, आत्मज्ञानात भासते हि, रज्ज्व ज्ञानात अहि भाति, तद्ज्ञानात न भासते। What is it saying यहाँ पे? When the self is unknown, the world arises, not when it is known. Okay, again Dr. Byrom is giving such a simple 2-line for the whole thing. अगर अज्ञान में है तो दुनिया है, और अगर ज्ञान हो गया तो दुनिया कहाँ है? सब कुछ ब्रह्म है। इट्स अज्ञान है जो भ्रम तैयार करता है, जो इल्यूजन तैयार करता है, जो माया तैयार करता है, वरना तो कुछ भी नहीं है, राइट? When the self is unknown, the world arises, not when it is known, but you mistake the rope for the snake. लेकिन तुम हो जो उस डोरी को सांप समझ रहे हो।
When you see the rope, the snake vanishes. जब डोरी दिख जाती है तो सांप कहाँ है? सांप गायब हो जाता है, राइट? तो जब आत्मा दिख जाता है तो दुनिया कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, कुछ भी तो नहीं है, ये पता चल जाता है. Very nicely said. So Swamiji explains it. The world appears from the ignorance of the self and disappears with the knowledge of the self. स्व का ज्ञान हो गया तो दुनिया गायब. Even as the snake appears from the non-cognition of the rope and disappears with its recognition, an illusion persists only as long as we do not recognize the object on which the illusion has been superimposed. हाँ, वो वस्तु दिख गई तो समझ गए, अरे हाँ ये तो ये है, वो नहीं है. The example of the snake in the rope is pertinent in this connection. When we know the rope, the snake knowledge vanishes. अरे मैं तो सांप समझ रही थी, क्या हुआ उस ज्ञान का कि तुम सांप समझ रहे थे? उस ज्ञान का क्या हुआ? गायब हो गया. क्यों? डोरी को डोरी की तरह तुमने पहचान लिया. Even so, the world does not really exist. उसी तरह जैसे सांप नहीं है ही नहीं, विकल्प, राइट? तो सांप है ही नहीं, तो उसी तरह ये दुनिया है ही नहीं. Yet appears as existing through ignorance. लेकिन हमें क्यों दिखती है? अज्ञान के वजह से. And disappears with the knowledge. Sorry. Disappears with the knowledge of the self on which the illusion of the world is imposed. हाँ, ब्रह्म पे ये सारी दुनिया का प्रोजेक्शन है, इल्यूजन है, माया है. अगर ब्रह्म दिख गया तो फिर सब कुछ ब्रह्म है, फिर माया नहीं बचती, गायब हो जाती है, right? So when the self is unknown, the world arises not when it is known, but you mistake the rope for the snake. When you see the rope, the snake vanishes. Next, 8th one. Prakasho me nijam rupam nati riktosmyaham tatah yada prakashate vishvam tadaham bhasa eva hi. Prakasha me nijam swarup. अरे रूपम अहम अतिरिक्त न अस्मि यदा विश्वम प्रकाशते तदा अहम एवं ही भासे. My nature is light. Dr. Bairam is translating it as my nature is light. मैं क्या हूँ? मैं स्वयं प्रकाशित हूँ, मैं चैतन्य हूँ. My nature is light and nothing but the light. When the world arises, I alone am shining. When the world arises in me, it is just an illusion. No, it's only so much. My nature is light, nothing but light. When the world arises, I alone am shining. Swamiji translated it as light is my very nature and I am no other than that. मैं चैतन्य हूँ, मैं प्रकाशित हूँ, स्वयं प्रकाशित हूँ. When the universe manifests itself verily, then it is I that shine. तो ये दुनिया कैसे दिखती है मेरे को? मेरे ही प्रकाश के वजह से तो दुनिया दिखती है. वो अगर प्रकाश ही नहीं होता तो दुनिया कैसे दिखती, या दुनिया के अस्तित्व की पहचान कैसे होती? The nature of the self is Chit, pure consciousness, which makes possible knowledge of the phenomenal world. The world itself is material and has no consciousness of its own by which to reveal itself. I cannot be known unless the light of the self illumines it. The manifestation of the world therefore implies really the manifestation of the self. तो यहाँ पे when the world arises, I alone am shining, ये जो डॉक्टर बायरॉन यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से ट्रांसलेट किया है, तो जब मैं हूं तो सब दुनिया है. तो मेरा वो चित जो है, वो जो कॉन्शियसनेस है, द इंटेलिजेंस, द लाइट ऑफ दैट इंटेलिजेंस, द लाइट ऑफ दैट प्योर कॉन्शियसनेस, बिकॉज ऑफ दैट लाइट एवरीथिंग इज, otherwise there is nothing, right? But when we realize the light, then everything will disappear, because you realize your chit, your pure consciousness. That is what he is saying over here. Oh, it's थांबूया. हो. हाँ. I didn't realize only. All right. जड़ जाता है का? Is it okay?
नाही नाही. नाही ना. ओके ओके. रिपीट 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 परत परत वेगवेगळ्या हम्म. अँगलने तेच तेच बोलणं होतंय, पण तरी ते जिरायला पाहिजे. तर त्या हिशोबाने ओके, वी विल स्टॉप. ओके. बाय बाय. थँक बाय यू. वैशाली. येस, थँक्यू. बाय. ओम शांती शांती शांति. हरि ओम तत्सत.